अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 4 होगा पटवारी पोस्ट की, जो है इसमें हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अपने लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन थी हमारे पास, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने इन सभी के लिए हमने पांच प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। अब इन दोनों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज बनेगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक नोट होगा, फ्रॉम एनी थ्री रियल नंबर्स। आपके पास कोई भी थ्री नंबर से रियल नंबर से जो ए बी सी है, सच दैट फर्स्ट में आपके पास क्या होगा, ए स्मॉल ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे देखिए जो ए है आपके पास, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो ए है अगर उसके साथ कोई भी साइन ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये ए जो अंदर जो भी आपके पास ब्रैकेट में नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, जिसमें आपके पास जनरल फॉर्म दिया गया है, ए आपके पास सबसे पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ए बी आपके पास फॉर्म बन जाएगा। देन इसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे देखिए ए सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस साइन उसी तरह से आपके पास आ जाएगा, एंड ए सी लास्ट में आ जाएगा। तो इट्स कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए इसमें आप ट्रिक याद रखिएगा, अगर ए यहाँ पे देखिए आपके पास किस जो है तरफ है, तो आप ए को देख लीजिए आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ है, तो इसे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ब्रैकेट 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह से सेम जैसे जनरल फॉर्म मैंने बताया था, 2 को पहले आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन आपके पास आ जाएगा, फिर 2 को आपने जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास ये फॉर्म होगा। अब ये दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड आपके पास है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तब आपके पास आंसर दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे जो है हम सिर्फ इसकी जो है प्रॉपर्टी को चेक करें, सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। सिंपल आपने याद रखना है, अगर आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे कोई भी नंबर हुआ जो किसी ब्रैकेट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो है स्मॉल ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे देखिए जो सी है आपके पास, सबसे पहले इस सी को आपने अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। सी को सबसे पहले आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन आपके पास प्लस आ जाएगा, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए सी इंटू ए बी, और ये फॉर्म आपके पास क्या होगा, इट इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से देखिए सी आपके पास राइट की तरफ है, तो इसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ से चेक करें, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास सबसे पहले हुआ है, देन इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 7 आपके पास हुआ है, तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, डज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आर इक्वल टू राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपके पास ये आंसर याद रखेगा, ये नो होगा। इसकी वजह होगी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और जो है आपके पास क्या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के इक्वल है कि नहीं है। अगर आपके पास एलिमेंट्स जो नंबर है आपके पास, ये 4 7 3, ये अगर आपके पास सेम हुए, तो ये चांस है कि आपके पास ये दोनों जो है इक्वल आ जाए। और अगर ये नंबर सेम ना हुए, जैसे यहाँ पे जो है 4 है, यहाँ पे सी की जगह आप देख सकते हैं, और फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सी की जगह आपके पास 5 है, तो इसका मतलब है अगर आप 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 5 से 10 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 4 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 48 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके थोड़े से जो है नंबर्स चेंज हो सकते हैं, इसीलिए हम इसे इक्वल नहीं रखते, ये हमारे पास इक्वल नहीं होगा। अगर इसके नंबर सेम आए, जैसे यहाँ पे 3 7 4 है, तो अगर यहाँ पे भी 3 7 4 आ जाए, तब जो है ये हो सकता है आपके पास जो है इक्वल आ जाए। इसके लिए आप ट्राई भी कर सकते हैं, सेम जो आपके पास नंबर है, डिजिट है, वो ले और इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास इंशाल्लाह इक्वल आ जाएंगे। अदरवाइज अगर इसके नंबर चेंज थे, इसके पास जो है एंट्रीज जो आपके पास रियल नंबर है आपने उठाए, वो आपके पास नंबर चेंज थी, तब ये आपके पास जो है इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास एक नोट दिया गया है, जिसमें आपके पास जो है एक जनरल फॉर्म दी गई है, ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यहाँ पे साइन दे के आपके पास क्या है, आपके पास माइनस आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इस वजह से हम सब्ट्रैक्शन इसे कहेंगे। अगर प्लस आ रहा हो तो आपके पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन आपके पास होगा।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है इक्वलिटी की, जो रियल नंबर में है हम इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर रिलेशन ऑफ इक्वलिटीज इज। एक रियल नंबर आपके पास एक सेट होगा, इसकी रिलेशन हम देखेंगे क्या हमारे पास इक्वलिटीज में क्या होती है। इक्वलिटी हमारे पास क्या होती है, इक्वल्स, जिसमें हमारे पास दो नंबर इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिलेशन, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसे हम डिनोटेड बाय किस चीज़ से करते हैं, इससे ये फॉर्म हमारे पास इक्वल का होगा, जिसे हम टू इक्वल टू टू ये हम लिखते थे ना, तो ये हमारे पास क्या था, इक्वल साइन था। ठीक है, इक्वल, इससे हम इसे डिनोटेड करते हैं इस चीज़ से। द इक्वलिटी ऑफ अ रियल नंबर्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास इक्वलिटी के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। इसकी डिफिनेशन आप देखेंगे, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब क्या है, अपने आप के बराबर। जैसे कि सच दैट हमारे पास a इज इक्वल टू a, यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दे दी। यहाँ पे देखिए 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास जो है एक नंबर है वो अपने आप के बराबर है। वो कौन सा नंबर है, वो भी 2 है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। Symmetric property, this property states that if a real number is equal to another real number। अब यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या शो करती है, that if आपके पास आ जाए, इसका मतलब क्या है, अगर। अगर का मतलब क्या होता है, अगर एक एग्जांपल के थ्रू, अगर डेली लाइफ की एग्जांपल आप लें, तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं जो है एक अच्छी सी पोस्ट पे होता तो मैं ये करता, और अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो मैं वहाँ होता। तो इस तरह से हम देते, जो हमारे पास माइंड सेट की जो है हम उसे अपनी तरफ से सेट कर देते हैं। तो इस तरह से हम नंबर को भी एक इक्वलिटी में रख देते हैं। जैसे हमारे पास इफ़ अ रियल नंबर इज इक्वल टू अनदर रियल नंबर, हमारे पास एक रियल नंबर हमने लिया, जो हम कहते हैं कि एक और रियल नंबर के साथ क्या है, इक्वल है। अब एक इक्वल आपके पास जो है, एक 2 की एग्जांपल है, 2 इक्वल टू 2, ये तो आपके पास ठीक है, ये आपके पास बिल्कुल सही बात की आपने की। लेकिन हम कहते हैं अगर आपके पास 1 इक्वल टू 2 हुआ, ये तो हो नहीं सकता कि 1 इक्वल टू 2 है। लेकिन हम अब क्या कर ले, इफ ले रहे, सपोज ले रहे कि अगर हो, अगर फर्ज कर ले कि 1 इक्वल टू 2 है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, देन द लेटर इज इक्वल टू फॉर्मर। लेटर का मतलब क्या हुआ, जब आपके पास दूसरा है। ठीक है, दूसरा नंबर आपके पास हुआ, और फॉर्मर का मतलब आपके पास क्या हुआ, पहला। अब पहला नंबर आपके पास जो था और फॉर्मल जो आपके पास दूसरा नंबर था, वो आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे एग्जांपल आप देखेंगे, अगर a इज इक्वल टू b है, फर्ज किया हमने। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, इफ का ऑप्शन आप ना भूलिएगा। जहाँ पे भी इफ आ जाए, वो आप जो है इमेजिन कर ले कि बस a b के इक्वल है। हम समझ रहे, हमें ये बात बिल्कुल समझ आ चुकी है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इफ और सपोज, लेट, ये ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो a इज इक्वल टू b है आपके पास। ठीक है, और क्या आपके पास जो है b इज इक्वल टू a भी होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह से अगर आपके पास एग्जांपल में लूँ यही 1 और 2 का, अगर a की जगह आपके पास 1 है एंड b की जगह आपके पास क्या है, 2 है, तो आप सपोज कर सकते हैं अगर a 1 जो इक्वल है b के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है वो इक्वल है 1 के। यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे क्या है, 2 इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या डिफिनेशन में दी गई है, जो पहला आपके पास जो नंबर था, जो रियल नंबर था, वो दूसरे के बराबर होगा, या दूसरा आपके पास जो है पहले के बराबर होगा। तो एक ही बात हुई। अब यहाँ पे पहला नंबर आपके पास क्या है, 1 है, तो ये इक्वल टू किस चीज़ के, 2 के, जो दूसरा नंबर है। ठीक है, इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं जो दूसरा नंबर है वो भी तो पहले नंबर की इक्वल है। तो इसका यही मतलब होता है कि आप 1 को अगर 2 की इक्वल रखें, या 2 को जो है 1 की इक्वल रखें, तो ये दोनों आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसी तरह इस फॉर्म को जो हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, इफ़, यहाँ पे फिर आपके पास इफ होगा, जो मतलब ये होगा कि हमने फर्ज किया है a इज इक्वल टू b। अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है a, वो इक्वल टू किस दूसरे रियल नंबर के बराबर है जो आपके पास b है, एंड इस ऑप्शन को आप याद रखिएगा, ये आपके पास एंड होगा। ठीक है, ये आपके पास जहां भी आ जाए, इसे आपने एंड क्या शो कर रहा है, एंड शो कर रहा है। तो एंड b इज इक्वल टू c, यहाँ पे देखिए अगर a इज इक्वल टू आपके पास b है और b इज इक्वल टू c है, दिस इम्प्लाइज, तो हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू c होगा।
किस तरह से, आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको जो है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर अगर आपके पास 2 जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। अगर ए की जगह मैं 2 लूँ और बी की जगह जो है मैं 3 ले लूँ, अगर ए जो है वो 2 जो है वो 3 की इक्वल है, एंड मैं कर देता हूँ 3 जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, सी के, तो 4 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 4 मैंने सी की जगह पे लिया। अगर ए आपके पास जो है बी के इक्वल है, जैसे ए की जगह पे मैंने क्या लिया, 2, 2 इक्वल टू 3 है आपके पास, और 3 जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, वो 4 की इक्वल है, मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 इक्वल होगा 4 के, ठीक है। तो इस तरह का ये ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास जो है अगर a इक्वल टू बी है और b वापस जो है आपके पास किस चीज़ के बराबर है, c के, तो आप यही कहेंगे कि a जो है वो भी c के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके पास प्रॉपर्टी होंगी, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब फोर्थ नंबर पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके लिए भी आप देखेंगे इफ a इज इक्वल टू b, अगर a इक्वल टू b है आपके पास, दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BC के इक्वल होगा आपके पास। कैसे आपके पास हुआ, यहाँ पे इसके रफ वर्क में हम चेक करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का कैसे मतलब हुआ कि हमारे पास a इज इक्वल टू b है, वो हमारे पास AC और BC के इक्वल हो। कैसे हुआ, आप यहाँ पे देखिएगा, इक्वल टू आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू b है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सी ऑन बोथ साइड करते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई सी, हमारे पास कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो आपके, कोई भी आपके पास जो है वेरिएबल, ये सी हमारे पास, इसकी जगह आप 10 ले ले, 12 ले ले, जो भी हो आप उसके साथ जो है कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए आपके पास किस चीज़ के बराबर हुआ, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, सी से, ठीक है। बोथ साइड मतलब क्या है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से हमें मल्टीप्लाई करना है। आप बी मल्टीप्लाई बाई सी करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सी मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसको जो है मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ये देख ली, इसका राइट साइड हमारे पास इस तरह से आएगा। ये आपके पास ए पॉइंट याद रखिएगा, अगर आप किसी नंबर के साथ जो है कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यही नंबर दूसरे साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सी लिया है, अगर आप सी जो है ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको सी जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है एक रूल है, तो आप याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप ए मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू बी कर दे, तो ये आपके पास रॉन्ग होगा। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। अब यहाँ पे अगर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आप देख ले, हम ए बी के साथ क्या कर रहे थे, ए बी के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। आप सेम इसके उलट करेंगे, क्या ए सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे देखिए ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ से हम क्या कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन किस चीज़ करके, इस सी को कैंसिल करेंगे। आप सी को कैंसिल करेंगे कैसे, और ए इज इक्वल टू बी हमारे पास कैसे आएगा, तो इस फॉर्म को यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी आपके पास होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, डिवाइड सी ऑन बोथ साइड। अब सी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, बोथ साइड आपने सी को डिवाइड करना है। कैसे, आपके पास ए सी आपके पास मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा, इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई सी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से सी और सी कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ से भी सी और सी कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ए वन ज़ा ए आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और बी वन ज़ा बी आ जाएगा आपके पास। आपके पास एक और भी इसके साथ जो है मेथड दिया गया है, प्रॉपर्टी दी गई है, सी ए अगर आपके पास हो और सी बी आपके पास हो, तो इसको भी आप ए से सेम कर सकते हैं। जैसे इसमें आप सी को जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ए बी का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास सी ए इज इक्वल टू बी सी और सी बी आपके पास, और साथ में ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल होंगे, ए बी के इक्वल होंगे। तो ये फॉर्म भी आप जो है डायरेक्ट इसमें जो है सी डिवाइड करेंगे, तो आपके पास सी मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके पास जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगा। और ये तो आपके पास मैंने सोल्व करके दे दी है। तो ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके बाद हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। अब एडिटिव अपने नाम से ही जाहिर है कि आपने किसी भी जो है रियल नंबर में, टू रियल नंबर है, उसमें कोई एक एक्स्ट्रा जो है रियल नंबर ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर आप करेंगे कि फर्ज करते हैं हम ए इज इक्वल टू बी है, देन सिंपलाइज इट, आपके पास क्या होगा, ए प्लस
सी आपके पास होगा इज इक्वल टू बी प्लस सी आपके पास होगा। अब हमने दोनों तरफ क्या किया है, बोथ साइड जो है हमने सिर्फ सी को प्लस किया हुआ है। और 6 नंबर पे आप देख लिए, अब इसकी जो है आप अब इसके आपने उलट करना है। कैसे? कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपने देख ली, सेम एज आपके पास जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। किस तरह से, आइए इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये आपके पास किस चीज़ के हमें बराबर लाना है, ये हमने इक्वल लाना है a इंटू बी के। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट c ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे जो है प्लस में है c, तो हम दोनों साइड पे c को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे a प्लस सी माइनस सी आ जाएगा और b प्लस सी माइनस सी हो जाएगा। माइनस सी प्लस सी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास फॉर्म क्या बनेगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो सेम एज आपके पास जो है ये ऑप्शन हमें मिल जाता है। इसके बाद आप नोट्स याद रखिएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू बी, a प्लस सी एंड b प्लस सी। क्या ये प्रॉपर्टी कैंसलेशन प्रॉपर्टी आर आपके पास क्या होगी, कन्वर्स होंगे। कन्वर्स भी आपके पास उलट होंगे एक दूसरे के, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। अब इनइक्वलिटी जो हमारे पास बराबर ना हो, उसको जो हम रियल नंबर में इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखिएगा, द रिलेशन बिटवीन लेस देन एंड ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी जो है आप सिंपल इसकी एग्जांपल यहाँ से समझिएगा, अगर ये आपके पास है इस लेफ्ट साइड पे क्लोज हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे, लेस देन कहेंगे। और अगर इसकी माउथ जो है लेफ्ट साइड पे अगर ओपन हुई, तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्रेटर देन कहेंगे। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे आगे एग्जांपल के थ्रू। द एलिमेंट्स ऑफ अ रियल नंबर सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज इन गिवन बिलो। अब इस फॉर्म के लिए इसको यूज करेंगे हम इसके प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है ट्रिकोटोमी हमारे पास। तो ट्रिकोटोमी हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, इसमें हम यहाँ पे देखेंगे आइदर a इज लेस देन b। अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है a, वो छोटा है किस चीज से, b से छोटा है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, आपके पास 1 छोटा है 2 से, तो a की जगह हमने 1 लिया और b की जगह हमने 2 लिया। और ये आपके पास हो सकता है कोई भी दो नंबर फर्ज किया है हमने कि जो हमारे पास 1 है, वो 1 हमारे पास क्या होगा, 2 की इक्वल होगा। हम इसे फर्ज करते हैं। और यहाँ से अगर और आपके पास होगा a, आपके पास क्या होगा, अगर हम a ले, जो हमारे पास एग्जांपल के थ्रू हम लेंगे 2, जो हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। तो ये 3 फॉर्म जो है अगर हमारे पास यूज हुए, अगर हमारे पास एमसीक्यूज में पूछा गया कि ये 3 और जो हमारे पास फॉर्म है ये किस प्रॉपर्टी में यूज होते हैं, तो हमारे पास वो किस कौन सी प्रॉपर्टी थी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हमारे पास 2 जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, इसमें सबसे पहले ए नंबर पे, इफ ए इज लेस देन बी। अगर ए आपके पास जो है बी से छोटा हुआ और बी जो है वो आपके पास सी से छोटा हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट ए छोटा होगा सी से। आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा जो है रफ पेज पे समझने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्म थी हमारे पास कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, दिस इम्प्लाइज दैट ए छोटा होगा सी से। किस तरह से हमारे पास, अगर मैं एक नंबर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, इफ अगर हमारे पास ए इक्वल हुआ 1 के एंड बी इक्वल हुआ किस चीज़ के, 2 के, एंड आपके पास क्या हुआ लास्ट जो आपके पास, हाँ सी इज इक्वल टू 3 हम लेते हैं। ठीक है, हमने एक सपोज दिया, एक नंबर ले, आप 2 3 आप ले सकते हैं, 4 5 6 भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास जो है नंबर है आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिए, आपके पास ए की जगह आपके पास क्या है 1, तो 1 छोटा हुआ किस चीज़ से, बी के। बी आपके पास क्या है, बी आपके पास जो है 2 है। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हैं कि आपके पास बी जो है वो छोटा है किस चीज़ से, सी से, और सी का नंबर हमारे पास क्या है 3। तो हमने बिल्कुल सही कहा कि 1 छोटा है 2 से और 2 आपके पास छोटा है 3 से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि 1 आपके पास छोटा होगा 3 से। बिल्कुल कह सकते हैं जो 1 है हमारे पास वो तो 3 से ऑलरेडी छोटा होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इसके सेकंड फॉर्म को आप चेक करेंगे। सेकंड फॉर्म में हमें क्या बताया गया है कि ए अगर आपके पास बड़ा हो बी से और बी आपके पास जो है बड़ा हो सी से, दिस इम्प्लाइज इट ए जो है वो बड़ा होगा सी से। तो यहाँ पे कैसे, आप अगर ए की जगह में लूँ 3 आपके पास और बी की जगह में लूँ यहाँ पे 2 एंड सी की जगह में क्या लूँ
आपके पास 1 ले लूँ। तो इसको यहाँ पे इफ़ करते हैं, ये हमने सपोज किया है, कोई भी रेंडम नंबर हमने ले लिया, तो ए की जगह हमारे पास क्या हुआ 3, और ये बड़ा है किस चीज़ से, 2 से, जो बी की जगह पे है। एंड आपके पास जो बी है वो 2 है आपके पास, इससे आपके पास क्या है, जो 2 है वो बड़ा है किस चीज़ से, 1 से, जो हमारे पास सी था, तो सी की जगह मैंने 1 लगाया। तो हम ये कह सकते हैं जो 3 आपके पास होगा वो बड़ा होगा 1 से। तो इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, इसका उलट भी कहते हैं, जैसे इस फॉर्म के लिए आप देख सकते हैं। तो 3 जो है आपके पास जो है बड़ा होगा 1 से, तो आप बिल्कुल इसे कह सकते हैं, ये फॉर्म आपके पास, ये प्रॉपर्टीज, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। नंबर पे एडिटिव प्रॉपर्टी रहती है। एडिटिव बिल्कुल सिंपल है, आप इसके फर्स्ट फॉर्म को देखिए, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए आपके पास छोटा हो बी से, तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, बी को प्लस कर देंगे, तब भी ये दोनों आपके पास छोटे होंगे। इसके एक एग्जांपल करवा देता हूँ। अब हमारे पास जो एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या बताएगा कि ए आपके पास जो है लेस देन है बी से, ए हमारे पास छोटा है बी से, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसके साथ आप कोई भी नंबर प्लस कर दे तब भी ये आपके पास जो है छोटा आएगा। तो इसको चेक करते हैं, आप यहाँ से इफ करेंगे और ए इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 1 करेंगे, बी इज इक्वल टू 2 करेंगे, एंड आपके पास जो सी होगा, सी हम क्या करते हैं 3 कर देते हैं। हमारे पास ए की जगह हमने 1 ले लिया और बी की जगह हमने क्या लिया, बी की जगह हमने 2 लिख दिया। अब 1 छोटा है 2 से, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, बोथ साइड हम जो है 8 करेंगे, किस चीज़ को, 8 सी ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, सी को प्लस करेंगे, 1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सी की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। और ये आपके पास छोटा होगा किस चीज़ से, 2 से, और यहाँ से 2 प्लस 3 कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 1 आपके पास 4 आ जाएगा, और 2 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि अगर आप किसी भी दो नंबर आपके पास होंगे ए लेस देन बी, अगर इसके साथ कोई भी रेंडम नंबर आप प्लस कर दे, आप 9 प्लस कर दे, 10 प्लस कर दे, तो ये बिल्कुल आपके पास उसी तरह से जो है ये ए प्लस सी जो है छोटा आएगा। अब सेकेंड बी को देखिए, आपके पास इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए आपके पास क्या हो, बी से बड़ा हो, दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी, अगर इसके साथ आप सी प्लस भी कर देंगे तब भी आपके पास जो है ये ए प्लस सी जो है ये बड़ा रहेगा, ये साइन आपके पास जो है चेंज नहीं होगा। सी पॉइंट में देखिए आपके पास इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए आपके पास छोटा हो बी से, एंड सी इज लेस देन डी, और सी जो है डी से छोटा हो, दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, तो हमारे पास ए प्लस सी भी छोटा होगा बी प्लस डी से। आप किस तरह से, इसकी छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब फॉर्म हमारे पास ये है कि हमारे पास ए छोटा है बी से और सी छोटा है डी से, तो हमारे पास ए प्लस सी भी छोटा होगा बी प्लस डी से। अब किस तरह से इसकी एग्जांपल यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ अगर कोई भी हम रेंडम नंबर ले लें कि ए आपके पास क्या होगा, वो 2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से बी आपके पास क्या होगा 3 ले लेते हैं, और सी आपके पास क्या होगा 4 ले लेते हैं, और डी आपके पास क्या होगा, एंड मैं कर देता हूँ, एंड आपके पास क्या होगा डी इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे ए की जगह आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 2 आपके पास छोटा है किस चीज़ से, आपके पास बी से छोटा है, बी आपके पास क्या है 3, बिल्कुल ही सही है। एंड आपके पास सी जो है 4 है, 4 किस चीज़ से छोटा है, डी से, तो डी का आपके पास जो है डिजिट 5 है। तो बिल्कुल मैंने सही लिखा हुआ है कि 2 छोटा है 3 से एंड 4 छोटा है हमारे पास 5 से। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लेफ्ट आपके पास क्या है, लेफ्ट में आपके पास जो है 2 है, और इसके लेफ्ट में आपके पास क्या है 4 है। तो क्या 2 प्लस 4 अगर मैं लिख दूं, ठीक है, इक्वलिटी जो हमारे पास अनइक्वलिटी साइन है इसे हम उसी तरह से लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइट भी देखिएगा, इसके इस सिंबल के इस साइड पे आपके पास 3 है राइट में, और यहाँ पे राइट में आपके पास क्या है 5 है। तो 3 प्लस 5, अगर इसको आप 8 कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6, लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है यही प्रूव कर रही है कि अगर आपके पास जो है ए छोटा हो बी से और सी छोटा हो डी से, तो अगर सी ए प्लस सी आप कर दे और जो है लेस देन बी प्लस डी कर दे, तब भी आपके पास जो है ये इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये उसी तरह से लेस देन आएगा। इसके बाद हमारे पास डी पार्ट आ जाता है, इसके लिए हम देखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इसी तरह से है हमारे पास एंड सी इज ग्रेटर देन डी, अगर ए बड़ा हो आपके पास बी से और सी बड़ा हो आपके पास डी से, दिस इम्प्लाइज इट, अगर ए प्लस सी भी कर दे आप और बी प्लस डी भी कर दे, तब भी आपके पास ये सिंबल चेंज नहीं होगा, ए प्लस सी आपके पास क्या होंगे
आपके पास बड़े रहेंगे। जैसे मैंने आपके पास सी पार्ट के लिए एग्जांपल दी, सेम है, इस वहाँ पे आपके पास लेस देन का ऑप्शन था, यहाँ पे आपके पास ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये है सिंपल कि आपके पास ये साइंस चेंज नहीं होंगे जब आप किसी भी जो है रियल नंबर के साथ कोई नंबर ऐड कर दें, तब आपके पास ये साइंस चेंज नहीं होंगे। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जो लास्ट आपके पास है, इसमें थोड़ा सा आपके पास जो बी पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करिएगा। ए पार्ट देखिएगा, इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। अब सी इज ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिएगा सी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि सी आपके पास जीरो नहीं होगा, बाकी वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, एंड सो ऑन। जितने भी नंबर आप डायरेक्ट ले ले, 1000 ले लें, सी जो है हर नंबर आ सकता है लेकिन जीरो नहीं आएगा, जीरो से बड़ा नंबर। तो जीरो से बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसे हम नेचुरल नंबर भी कहते थे। और यहाँ से देखिएगा तो सी हमारे पास जो है ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। देन तब आपके पास जो है ए इज लेस देन बी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए सी इज लेस देन बी सी। अब ये पॉइंट समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका छोटा एग्जांपल कर लेते हैं। अब हमें बताया गया कि ए जो है आपके पास छोटा है बी से, दिस इम्प्लाइज अब ए के साथ कोई भी रेंडम नंबर आप मल्टीप्लाई कर दें और बी के साथ भी कर दें, तब भी ये आपके पास जो है सिंबल चेंज नहीं होगा, ये उसी तरह से रहेगा। अब इसके लिए एग्जांपल चेक करते हैं। इफ अगर पे ए की जगह पे आपके पास ले लूँ 3 ले लूँ, और बी की जगह आपके पास ले लूँ ए, बी आपके पास क्या होगा, बी आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप 4 कर दें, ठीक है। एंड सी आपके पास जो है, यहाँ पे सी आपके पास क्या होगा, एंड सी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ए आपके पास छोटा है बी से। अब यहाँ पे ए की जगह हम क्या करेंगे, ए की जगह 3 लिख लेंगे और ये छोटा होगा 4 से, ठीक है। बी की जगह आ गया आपके पास। अब यहाँ देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड। अब सी की जगह हमने 5 लिया हुआ है तो हम 5 ही बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15 आ जाएगा आपके पास, लेस देन 4 5 से 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी जो है हमारे पास होल्ड कर रही है कि आप किसी भी जो है नंबर के साथ जो है कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड पे, तब भी ये सिंबल आपके पास जो है चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। अब बी पार्ट इसका देखिएगा, इफ सी इज लेस देन जीरो। अगर आपके पास सी, तो यहाँ पे देखिए सी जीरो से बड़ा था। अब सी लेस देन जीरो का क्या मतलब है, सी आपके पास जो है जीरो नहीं होगा, बाकी उससे छोटे नंबर होंगे। तो छोटे नंबर हमारे पास क्या थे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। मतलब सभी नंबर आपके पास क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो इसका मतलब ये सी इज लेस देन जीरो, देन आपके पास a is less than b, this implies that AC is greater than BC। अब यहाँ पे देखिए साइन हमारे पास चेंज आ रहा है। इसके B पॉइंट को आप बहुत गौर से समझिएगा। इसमें आपके पास जो है सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी हमने यहाँ जो है ऊपर आपके पास जो है एडिशन के कर ले, उसमें साइन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के एक इस केस में जब आपके पास C जो है वो लेस देन जीरो होगा, तब ये हमारे पास साइन चेंज होगा। अब इसके एग्जाम्पल को हम कर लेंगे इंशाल्लाह, उससे आपको ब्रीफली ये जो है समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये साइन चेंज होता है। केस हमारे पास ये था कि ए आपके पास जो है लेस देन बी है, दिस इंप्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन बी सी आपके पास होगा। कब होगा, इफ आपके पास सी जो है वो आपके पास छोटा हो जीरो से। अगर सी आपके पास छोटा हुआ जीरो से, तब हमारे पास ये साइन चेंज होगा। अब यहाँ पे इन वेरिएबल्स के लिए हम कोई नंबर जो है डिराइव कर लेते हैं। जो हमारे पास ए आपके पास क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बी आपके पास क्या होगा, 5 हो जाएगा। एंड सी आपके पास क्या होगा, सी आपने जो है कोई भी जो है माइनस वाला नंबर लेना है, ठीक है, जो जीरो से बड़ा ना। अब ये 4 5 तो जीरो से बड़े नंबर है, प्लस में आ रहे हैं, तो यहाँ से हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस ये जीरो से छोटा होगा। यहाँ पे आप देखिए ए इज लेस देन बी। अब ए की जगह आपके पास क्या है, 4 लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही जा रहा है कि हमने 4 जो है वो छोटा है किसी से, 5 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सी को, जो -3 हमारे पास है। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -3 ऑन बोथ साइड। अब -3 जो है हम बोथ साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 4 मल्टीप्लाई बाई -3 आपके पास होगा, ठीक है। और यहाँ से लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाई -3 आपके पास होगा। अब यहाँ पे देखिएगा
4 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 3 आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 4 के साथ प्लस है, तो आपके पास 4 रूल थे प्लस माइनस के, जैसे प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस आ जाता है, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाता है, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस आ जाता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस आ जाता है। तो ये फॉर्म हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये फॉर्म आ रही है कि प्लस अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगेन हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 12 के साथ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा आप 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 5 के साथ आपके पास क्या है, प्लस है आपके पास, तो प्लस माइनस आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। अब मुझे बताए कि -12 बड़ा है या -15। अगर फिर भी आपके पास जो है कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ से सिंपली एक लाइन ड्रा करेंगे, और यहाँ पे देखिएगा आपके पास थोड़ा सा मैं इसे बड़ा ड्रा करता हूँ, ये आपके पास 0 हो जाता है, ठीक। मीन्स ये आपके पास 0 पॉइंट हो जाता है, इसके नीचे -1, और मैं 10 से स्टार्ट कर 11 स्टार्ट करूँ, -11 -12 आपके पास हो जाएंगे, -13 आपके पास हो जाएगा, -14 आपके पास हो जाएगा, और साथ ही आपके पास क्या होगा, -15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जितने हम 0 से दूर जा रहे हैं हमारे पास जो है हम किस चीज़ में जाएंगे, हम छोटे नंबर होते जाएंगे। अब 0 से छोटा आपके पास क्या है, -11 है। अब -11 से जो है -12 है, फिर -13 -14 -15। अब मुझे बताया कि आपके पास जो है 12 छोटा होगा या 15। तो हमारे पास जो है ये 12 15 जो है हमारे पास ये 0 से बहुत दूर है, इस वजह से जो है हमारे पास -15 जो है वो छोटा होगा किस चीज़ से, -12 से, क्योंकि -12 जो है हमारे पास बहुत करीब है 0 के, और किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस आएगा तो वो आपके पास जितना भी बड़ा नंबर होगा वो अगर उसके साथ माइनस आ जाएगा तो वो उतना ही ज़्यादा जो है कम होता जाएगा। अगर आपके पास 1000 लिख ले तो आपके पास, ये आप 100 की एग्जांपल, 100 आपके पास है तो प्लस में है, तो ये आपके पास बड़ा नंबर होगा, नंबर होगा 99 से, 98 से, 90 से, 15 से, सबसे बड़ा होगा। अगर आप इसके साथ जो है माइनस लगवा दे तब ये जो है -19 भी इससे बड़ा होगा, तो -19 भी इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो है माइनस आ रहा है, ये और नीचे जा रहा है और जो है बिल्कुल बेग जा रहा है। तो इसी वजह से हमारे पास -15 जो है वो बड़ा होगा, वो छोटा होगा हमारे पास -12 से। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास अगर C जो है वो 0 से छोटा नंबर आया तब हमारे पास जो है ये साइन चेंज होगा। अगर किसी भी आप जो है इस फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर, तब आपके पास जो है साइन लाजमी चेंज आएगा। अब लास्ट हमारे पास जो है नोट आ जाता है। नोट में आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव। आपके पास किसी भी मल्टीप्लिकेशन को अगर आप जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आप नंबर को जो है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू बोथ साइड, दोनों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे आप रफ वर्क में देखिएगा मैंने दोनों साइड पे जो है मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये देखिए -3 जो है मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे भी आपको बताया गया कि नेगेटिव साइन आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई करना है आपने बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी के पास जो है इनइक्वलिटी के साइन के साथ, ठीक है। इनइक्वलिटी आपके पास क्या होगा, ऑफ इनइक्वलिटी चेंज द सिंबल ऑफ इक्वलिटी। तो आपके पास जो इनइक्वलिटी आपके पास सिंबल है उसे चेंज कर देगा, वो इसे बिल्कुल चेंज कर, नेगेटिव से ग्रेटर से लेस देन कर देगा, या लेस देन से तो सिंपल जो मैंने एग्जांपल समझाई वही आपके पास यहाँ पे नोट में बताया गया है कि किस तरह से अगर आप जो है नेगेटिव नंबर किसी भी दो नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का जो आपके पास सिंबल होगा, इनइक्वलिटी का आपके पास ये सिंबल है, ये सिंबल आपके पास जो है चेंज होंगे। बाकी किसी भी आपके पास प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ ली, इसमें आपके पास जो है सिंबल चेंज नहीं हुआ था इनइक्वलिटी का, लेकिन आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में आप याद रखिएगा जब भी C आपके पास जो है 0 से छोटा होगा तब आप याद रखिएगा लाजमी आपके पास जो है इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज होगा।
तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 4 की टॉपिक कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं और क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।